और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात शौर्य, शक्ति और यूनिटी की करते हैं। बात राष्ट्रीय एकता दिवस की। कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसे पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है। इस खास मौके पर गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए परेड से लेकर रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी। इस खास मौके पर राज्यों की उपलब्धियों को दर्शाती एकता थीम पर आधारित 10 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। शुक्रवार को केवड़िया में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस भव्य कार्यक्रम में परेड में सुरक्षा बलों की 16 टुकड़ियां, 10 झांकियां, डॉग शो और वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी शामिल होगा। ये कार्यक्रम कितना शानदार होगा, इसकी बानगी अभी से केवड़िया की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। अब खास बात यह है कि इस साल ये परेड महिला अधिकारियों के नेतृत्व में करवाई जाएगी। गुजरात के केवड़िया में इस वक्त 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहां पर मनाई जा रही है और भव्य तरीके से पहली बार इस तरीके का आयोजन यहां पर किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत 2019 से ही हो चुकी थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में स्थित ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये याद दिलाती है कि देश में किस तरीके से अनेकता में एकता है और उसको किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको आगे बढ़ाया। देश की अलग अलग 562 रियासतों को जोड़ करके एक अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तस्वीरों में आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से एकता परेड में ये वो जवान शामिल हुए हैं जो कि अपना शौर्य बॉर्डर पर, इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में दिखाते हैं। यहाँ तस्वीरों में आप बीएसएफ के उन जवानों को देख रहे हैं जिनको कि वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है, और ये वो जवान हैं जो कि यहाँ बीएसएफ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान बॉर्डर पर डटे रहे और पाकिस्तान के दांत, बीएसएफ के इन जवानों के द्वारा दांत खट्टे किए गए पाकिस्तान की। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के जवान हैं जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। शौर्य चक्र इनको मिला है। 5 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको शौर्य चक्र दिया गया है। और इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बीएसएफ के वो जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर उसके दांत खट्टे किए थे। इस परेड में इन जवानों को शामिल करके देश के लोगों को इस तरीके का संदेश देना है कि किस तरीके से बॉर्डर पर जवान 24 घंटे डटे रहते हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों को वीरता पदक दिया गया है, और ये वीरता पदक विजेता ये तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं वो सरहदों पर तैनात रहते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं ये केवड़िया का एकता नगर है, जहां पर ये एकता परेड में इन जवानों को शामिल किया गया है। ये तमाम जो जवान हैं ये निगहबानी उस दौरान किए और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 81 mm मोर्टार के जरिए पाकिस्तान के तमाम जो पोस्ट थी जिसमें आतंकवादी के घुसपैठ कराने के जो लॉन्चिंग पैड थे उनको भी इन बीएसएफ के जवानों के द्वारा ध्वस्त किया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जो जवान हैं जिनको कि यहाँ वीरता पदक दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको शामिल किया गया है। और ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो राज्यों की पुलिस है, इसके साथ साथ जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर इस परेड में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएफ के जवान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मौजूद थे उनको इस परेड में शामिल करके ये दिखाने की कोशिश है कि अगर आगे भी इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जाएगी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऐसे ही बीएसएफ के जवान जो है सरहदों पर निगहबानी करते रहेंगे। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। कल होने जा रहे राष्ट्रीय एकता परेड कई मायनों में खास होगा। परेड में नारी शक्ति की मिसाल देखने को मिलेगी। परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की खास भागीदारी भी होगी, और सभी परेड कमांडर महिला अधिकारी हैं, और प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ही करेंगे।
टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद है केवड़िया में, जहाँ से आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग महिला जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके साथ साथ आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू यहाँ पर केवड़िया में बनी हुई है, उसके सामने जो यहाँ परेड है वो की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार 150वीं जयंती पर भव्य तरीके से इस एकता की परेड को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिला ऑफिसर्स हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनके द्वारा दिया जाएगा। सिमरन भारद्वाज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक अलग तरीके की अनुभूति यहाँ पर आकर के होती है, जिन्होंने 562 ऐसे रियासतें थी जिनको कि उन्होंने एकीकृत किया था, अब यहाँ पर आप लोग परेड करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये करने का मौका मिला। इस बार प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि सभी कंटिंजेंट कमांडर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, जो सबके लिए एक बहुत ही ख़ास अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ साथ मेरे जो दूसरे कलीग्स हैं वो भी, हम लोग बहुत समय से गांधीनगर में और फिर नर्मदा एकता नगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और हम 31 अक्टूबर के लिए बहुत एक्साइटेड है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम उस दिन अपना बेस्ट शो प्रेजेंट कर पाएँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के सामने आप लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगी, आपके पीछे तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किस तरीके का संदेश देना चाहिए? इस बार सबसे बड़ा संदेश जो दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो है महिला सशक्तिकरण का। तो आप भी देख सकते हैं इस बार हमारे जो 16 फुट कंटिजेंट्स हैं उनकी सभी लीडर्स जो हैं, जो मेल कंटिजेंट्स है पीछे, उनको जो लीड करी हैं वो महिलाएं हैं, और परेड कमांडर और गार्ड ऑफ ऑनर भी जो हैं वो महिला हैं। तो मैसेज इस बार जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है वो महिला सशक्तिकरण का है, और हम यही मैसेज घर लेके जाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्राउंड पर मौजूद था, बॉर्डर पर देखा मैंने कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं बीएसएफ की या फिर अदर फोर्सेस की, वो लोग लीड कर रही थी हर एक जगह से। तो इस बार क्या संदेश आप लोग देंगी देश के जो युवा हैं उनको, किस तरीके से? जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि भावना, IPS बैच 22। आई एम फ्रॉम केरला कैडर एंड दिस इज़ द वक्त फॉर नारी शक्ति, एंड वी हैव सीन वीमेन कमिंग फ्रॉम केरला टू कश्मीर, गुजरात टू असम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी आर फ्रॉम डिफरेंट फोर्सेस एज वेल। यही खासियत है देश की कि जब एक जगह बैठते हैं तो ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल, इस देश की जो ताकत है वो इसकी डाइवर्सिटी ही रही है। आज हम इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी एकाग्र रह रहे हैं। ये परेड उसी का ही प्रतीक है, और ये परेड एक ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रही है जबकि 150वां उनकी वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस हम मना रहे हैं। तो हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है, और हमारी जो ये बॉन्डिंग हुई है ये तो कंटिन्यू रहेगी ही। जितनी भी फोर्सेस और सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सभी के लिए ही ये एक बहुत गर्व की बात है, और एक सभी को ये मौका मिला अलग अलग फोर्सेस से इंटरैक्ट करने का। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिलाओं की ताकत हमने देखी बॉर्डर पर, यहाँ भी आप लोगों ने जिस तरीके से परेड की कमान को संभाली हुई है, एक तरीके का गर्व महसूस होता है। और जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े हों तो ऐसा लगता है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। As I am leading horse contingent of Gujarat this time, and horse contingent को lead करना it is very challenging and thrilling at the same time. So I am very proud of myself and my contingent and Gujarat Police कि हमारे हॉर्स का जो स्ट्रेंथ है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात पुलिस के हॉर्स पावर, वो चाहे लो एंड ऑर्डर की बात हो या चाहे पेट्रोलिंग की बात हो, हर चीज़ में हम आगे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हॉर्स कंटीजेंट। एंड एज यू सेड के ऑपरेशन सिंदूर टू हमारी जो एकता शपथ परेड है वहाँ तक की बात करें तो ऑल द वीमेन who are standing here with me, हम सब आज we all are beyond our badges। हम सब एक है जब हमने यूनिफॉर्म पहना है, तो we all are one right now and I'm very proud of all of us। किस तरीके से अनुभूति हो रही? परेड में आप शामिल हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस प्रतिमा के सामने जो कि देश को एकजुट रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ का बड़ा रोल है।
जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि हमको यहाँ आने का मौका मिला और 150वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी भव्य परेड ऑर्गेनाइज की जा रही है। बीएसएफ का हमेशा से ही सीमा पर एक्टिव रोल रहा है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी सारी महिलाओं ने, हमारी महिला कमांडर्स वहाँ पे तैनात थी। उन्होंने अपने मोर्चे नहीं छोड़े, अपनी यूनिट के साथ, अपनी बटालियन के साथ वो बनी रही, अपने ट्रूप्स को लेकर उन्होंने लीड किया। हमारी महिला कमांडरों को इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, उनको गौरवान्वित किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का मौका है कि आज हम इतने यहाँ पे भव्य परेड में सब एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महिला कमांडर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्यों की पुलिस फोर्स की महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो एकता की परेड हुई है उसको लीड किया है। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसके सामने खड़े होकर के इन्होंने जिस तरीके से बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने लीड किया, बॉर्डर पर, ग्राउंड पर और आंतरिक सुरक्षा में लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। और देखिए, कल होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बेहद भव्य होने वाली है। बिल्कुल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड की तरह। इस परेड में कुल 16 सैन्य राज्य दल भाग लेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ के बैंड शामिल होंगे। इसके अलावा बीएसएफ का श्वान दस्ता दल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस बार बीएसएफ का स्वान दस्ता दल जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बीएसएफ स्वदेशी नस्ल के जो डॉग हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशंस में कर रही है और 150 के आसपास ऐसे स्वान दस्ता दल जो है वो तैयार किए गए हैं। 150 डॉग जो हैं उनको तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं कि ये बीएसएफ के कमांडोज हैं, वो सामने ये स्वान दस्ता दल जो कि देसी किस्म के डॉग हैं, K9 टीम, रामपुर हाउंड्स और इसके साथ साथ मॉड्यूल हाउंड्स जो हैं उनको जो है पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। और ये वो डॉग हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सरहद पर तैनात होंगे। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुजरात का जो है ये घोड़ा दस्ता दल है, यानी कि जो गुजरात का ये दल इसमें इस परेड में शामिल किया गया है। तो इस बार सबसे खास बात यह है कि बीएसएफ का जो K9 टीम है उसमें स्वदेशी किस्म के डॉगों को शामिल किया गया है। दरअसल इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि किस तरीके से स्वदेशी किस्म के जो डॉग हैं उनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी होती है, इसलिए इस तरीके के डॉग्स को शामिल करके उनको सरहदों पर तैनात किया जाए और उनका इस्तेमाल ऑपरेशंस में किया जाए। इस वजह से इसको बड़े स्तर पर शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का जो घोड़े का दस्ता दल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, राजस्थान में जो ऊंट बीएसएफ इस्तेमाल करती है, यानी कि बॉर्डर पर निगहबानी करने के लिए ये ऊंट का जो दल है उसको शामिल किया जाता है, वो भी इस परेड में यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल जो राजस्थान का इलाका है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स वहाँ पर बन जाते हैं, उसमें ऊंट जो है ये चलने में काफ़ी इसको महारत हासिल होती है। इस वजह से इस दल को भी यहाँ पर इस परेड में केवड़िया में शामिल किया गया और ये दर्शाता है कि अलग अलग राज्यों के जो यहाँ पर चाहे वो फोर्सेस हों उनको शामिल किया गया, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया है। वो दर्शाता है कि किस तरीके से केवड़िया में तमाम फोर्सेस जो हैं इस परेड को पूरी तरीके से अंजाम दे रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सबको ये समझ में आए कि देश में अलग अलग राज्य जरूर हैं, देश में अनेकता जरूर है, लेकिन इसमें किस तरीके की यूनिटी है वो इस एकता नगर में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाया था वही स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने यहाँ तमाम फोर्सेस के जवान जो हैं वो एकता परेड की शपथ भी लिया और इसके साथ साथ एकता को लेकर के किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो इस भव्य और दिव्य समारोह में देशभक्ति के साथ साथ संस्कृति के रंग भी दिखेंगे। इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। परेड के साथ इस समारोह में भव्य झांकियां भी नजर आएंगी। पहली बार इस समारोह में 10 राज्यों की झांकियां शामिल हो रही हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती यहाँ केवड़िया गुजरात में मनाया जा रहा है। उसको लेकर के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 900 कलाकारों ने एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया है। मैं इस वक्त केवड़िया में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की छटा बिखेरे हुए जो ये कलाकार हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की जो कला है उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करना है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में सभी लोगों को पिरोने का काम किया, कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों से आकर के जो कलाकार हैं वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनेकता में एकता किस तरीके से यहाँ पर है। और ये कोई मणिपुर का है तो कोई इसके साथ साथ असम का है तो छत्तीसगढ़ का है, कोई दूसरे अन्य राज्य का है। तो ये एक कला है। यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय ने 900 जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल होकर के उन्होंने ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। सामने तस्वीर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की देख रहे हैं कि किस तरीके से भव्य प्रतिमा के सामने तमाम जवान और इसके साथ साथ जो कलाकार हैं उन्होंने ये पूरा विहंगम दृश्य प्रस्तुति किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर बड़े स्तर पर याद किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कि देश किस तरीके से एकजुटता की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तमाम राज्यों से आकर के ये एनसीसी के जवान हैं, इसके साथ साथ जो संस्कृति मंत्रालय के जो कलाकार हैं वो भी इसमें शामिल हुए। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। और देखिए, केवड़िया में कल राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में ब्लैक कमांडोज यानी एनएसजी की टीम अपने पूरे दल बल के साथ शामिल होगी। कल होने वाले इस भव्य परेड को लेकर एनएसजी कमांडोज काफी एक्साइटेड हैं। एनएसजी के आईजी संदीप सिंह और एनएसजी कमांडो के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। में एकता दर्शाने वाली ये जो झांकी है उसको यहाँ पर इस एकता दिवस की परेड में दिखाया जा रहा है। एनएसजी के कमांडो जो कि ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम एनएसजी के कमांडोज मौजूद हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के जवानों की ये झांकी है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एनएसजी जो है तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके किस तरीके से दुश्मन को धराशायी करता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनएसजी की K9 टीम को भी इसमें दर्शाया गया है। साथ ही एनएसजी का जो स्वान दस्ता है उसको भी दर्शाया गया है। एनएसजी के पास इस वक्त जो आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल मौजूद है वो शेरपा कहलाता है। और शेरपा में आप देखिए कि जवानों को किस तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो एनएसजी की तमाम गाड़ियां हैं उनको दर्शाया गया है। और एनएसजी के पास टेक्निकल चीज़ें जो मौजूद हैं यानी कि बम निरोधक दस्ता, यानी कि बम को अगर किसी तरीके से ध्वस्त करना है तो उसके लिए टोटल कंटेनमेंट वेसल जो एनएसजी के पास मौजूद है उसको दिखाया गया है। ये एनएसजी की खास झांकी है जो कि ये दर्शाता है कि अगर कहीं भी रूम इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर पहुंचना है। यहाँ पर एनएसजी के आईजी जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, संदीप सिंह जी। सर, एनएसजी आज यहाँ एकता दिवस परेड में शामिल हो रही है, किस तरीके का संदेश देश को आप देना चाहेंगे? जैसे कि आप पहले बोल रहे थे, एनएसजी हमारे देश की प्राथमिक काउंटर टेरर और काउंटर एंटी हाईजैकिंग फोर्स है, जो कि एक किस्म से लास्ट रिजॉर्ट है किसी भी टेरर और हाईजैकिंग सिचुएशन के अगेंस्ट। सो हम उस प्रकार की हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस रखते हैं कि अगर ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम इमीडिएटली रिएक्ट कर सकें और सिचुएशन को क्लियर कर सकें। देश में सर हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर एनएसजी के हब बने हुए हैं। एकता दिवस परेड पर एनएसजी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है? और गुजरात में भी हब है, अभी हाल फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में भी एनएसजी का हब बनाया जा रहा है, तो किस तरीके की तैयारी है एनएसजी की? तो इस एकता परेड में एमएचए के अंडर जितने भी सीएपीएफ्स और एनएसजी और असम राइफल्स ये पार्ट ले रहे हैं। तो एनएसजी एमएचए फोर्सेस का एक हिस्सा होते हुए आप जानते ही होंगे कि हम शुरुआत हमारी 1984 में हुई थी। उस समय मानेसर में हमारे 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स होते थे। उसके बाद 5 और हमारे हब बने,
जो कि चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर, हैदराबाद और कोलकाता में है। हाल ही हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने घोषणा करी है कि अयोध्या और जम्मू में भी हमारे हब और टास्क फोर्स होंगे। तो उसके दौरान हमारा जो गांधीनगर में हब, जो यहाँ से सबसे नज़दीक है, ये उनका दस्ता है जो आपके सामने है, जो इस एकता परेड में हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल। तो एनएसजी के जो कमांडो हैं उनके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके डॉग्स स्क्वाड भी रहता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग एनएसजी के पास मौजूद हैं। इसके साथ ही जो ऑपरेशन जब इनके द्वारा किया जाता है तो इन डॉग्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर एनएसजी की टीम के द्वारा किया जाता है। साथ ही स्निफर डॉग्स भी एनएसजी के पास हैं, जो कि अगर बम को डिटेक्ट करना होता है तो उस दौरान ये तमाम डॉग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एकता दिवस परेड के दौरान एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद कुछ कमांडोज से बातचीत यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से जोश हाई है आप लोगों का। जैसा कि आज भारत रत्न और लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भारतीय यूनिटी डे परेड का आयोजन किया गया है, इसमें एनएसजी कंटीजेंट्स द्वारा जो हमारा हिल मार्च और टैब्लू शो तथा टैक्टिकल व्हीकल का मूव दिखाया गया है, जिसमें जो है मैं टैब्लू का हिस्सा हूँ। टैब्लू में हमारी टीम द्वारा जो रूम इंटरवेंशन का डेमो दिखाया गया, उसके बाद साथ साथ जो है बीडी का डेमो, एंटी ड्रोन का डेमो और यूएससी का डेमो भी शामिल है उसमें। बिल्कुल। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी एनएसजी के पास मौजूद है और यहाँ पर आपको एक खास किस्म की गन दिखा रहे हैं। एंटी ड्रोन गन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब भी ड्रोन को उड़ाने की कोशिश दुश्मन देश के द्वारा या फिर दुश्मन के द्वारा किया जाता है, उसको इस गन के जरिए न्यूट्रलाइज किया जाता है। साथ ही अलग अलग तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम एनएसजी के पास मौजूद है, जिसमें एनएसजी जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है। इसकी भी टेक्नोलॉजी एनएसजी के पास मौजूद है। तो इस तरीके की तैयारी एनएसजी यहाँ की एकता दिवस परेड में दिखा रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो एनएसजी के कमांडोज के द्वारा यहाँ पर एक टैब्लू तैयार किया गया है, उसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं कि एनएसजी के पास शेरपा व्हीकल है। इसके साथ साथ एनएसजी को अगर एक महले से दूसरे महले तक जाना है, उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए भी एनएसजी के पास व्हीकल्स हैं जो कि अमेरिका से उसको खरीदा गया है। तो इस तरीके से एनएसजी हर एक तरीके की तकनीक से लैस है और यहाँ उसका प्रदर्शन भी बड़े स्तर पर किया गया है। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि केवड़िया में होने वाली राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार 10 राज्यों की झांकियां होंगी, जिसमें एनडीआरएफ की झांकी भी होगी, जो आपदा की स्थिति में लोगों की मदद को सदैव तत्पर रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की झांकियां भी इसमें दिखाई जाएंगी। झांकी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है एनडीआरएफ की, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी कि एनडीआरएफ के जवान जब भी देश में कहीं भी बाढ़, बारिश या इसके अलावा आपदा की स्थिति होती है तो उस दौरान एनडीआरएफ के जो जवान हैं, कमांडो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि चाहे चक्रवात हो या फिर अलग अलग इलाकों में कोई भी आपदा आती है तो उस दौरान ये जवान पहुँचते हैं। देश विदेश के में जाकर के ये एनडीआरएफ के जवानों ने अपना जो है कर्तव्य वहां पर दिखाया है और लोगों को बचाने का काम किया है। ऐसी 10 झांकियां जो हैं वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग अलग राज्यों की यहाँ पर इस एकता दिवस की परेड में शामिल किया गया है। आप दूसरी यहाँ पर झांकी देख रहे हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो झांकी है वो खास तरीके से यहाँ की संस्कृति के बारे में दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों को, यानी कि विविधता में एकता जो थीम दी गई है इस परेड को लेकर के, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है अलग अलग राज्य जो है एकजुट होकर के यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से देश में अनेकता जरूर है लेकिन एकता भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगली जो झांकी है वो छत्तीसगढ़ राज्य की है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये खास झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पर आपको केवड़िया में दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कई वर्षों से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद पनपता रहा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को भी बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ की लोक संस्कृति और इसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं और साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस राज्य में खुशहाली और इसके अलावा जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि राज्य में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। गुजरात राज्य में की भी यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, झांकी है। ऐसी 10 राज्यों और अर्धसैनिक बलों की जो झांकियां हैं उनको शामिल किया गया है। आप तस्वीरों में इसको लगातार देख रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विवाह की शुभ घड़ी जो देवोत्थान एकादशी के साथ अब बस आने ही वाली है। गूंजने वाली है शहनाई क्योंकि देवउठनी एकादशी के रूप में साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है जो कि आने वाला है। विवाह की शुभ घड़ी करीब आने वाली है। शादियों की सीजन के लिए बाजारों में अभी से जबरदस्त रौनक दिख रही है। खरीदारों के लिए हर बजट के तमाम ऑप्शंस उपलब्ध हैं। मार्केट में खरीदारों के लिए हर बजट में बेहतरीन ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हमेशा की तरह इस बार भी डिजाइनर लहंगों की जबरदस्त डिमांड है। साथ ही सरफा बाजार में भी जबरदस्त रौनक है। पिछले दिनों सोने के दाम में भी गिरावट आई, लिहाजा बड़ी तादाद में ग्राहक बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस बार पॉकेट फ्रेंडली लाइट वेट ज्वेलरी ग्राहकों को लुभा रही है। रविवार को देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर में शादियों के बम्पर साए हैं। बाजार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस सीजन करीब 6.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा, यानी विवाह की शुभ घड़ी में व्यापारियों की भी चांदी होनी तय है। योग निद्रा से जागेंगे भगवान। देवोत्थान एकादशी पर बनेंगे बिगड़े काम। शुभ मुहूर्त की घड़ी है आई, गूंजने लगेगी घर घर शहनाई। पूरे 4 महीने बाद एक बार फिर मंगल मुहूर्त की शुरुआत होने वाली है। देवोत्थान एकादशी के साथ देश में इस साल के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन यानी लगभग 4 महीने बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में शादी और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल काम नहीं किए जाते। लेकिन देवोत्थान एकादशी को भगवान के चिर निद्रा से जागने के साथ ही शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण ही इस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं।
इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा था, उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में 4 मास से गए हुए थे, आज के दिन भगवान विष्णु इस सृष्टि का भार पुनः संभालते हैं। आज के दिन से ही हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। पंचांग के अनुसार अब की बार देवोत्थान एकादशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू हो रही है, जो 2 नवंबर को शाम 7:31 पर खत्म होगी। देवोत्थान एकादशी की पूजा और भगवान को जगाने की विधि भी बेहद खास है। देवोत्थान एकादशी के मौके पर घर के आंगन के बीच में चौक और रंगोली बनाई जाती है। साथ ही भगवान के चरण भी बनाए जाते हैं। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप रखा जाता है। चौक में भगवान को समर्पित कर फल और मिठाई रखे जाते हैं और घी का दीपक जलाया जाता है। पूजा के बाद एक खास गीत गाकर भगवान को जगाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी भाषा और मान्यताओं के हिसाब से इस गीत के कई स्वरूप हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शादी करवाई जाती है। सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से ये आयोजन किया जाता है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना नारायण भगवान तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की बेटी नहीं होती, उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा असुर जालंधर की पत्नी वृंदा और भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से जुड़ी है। इसमें कथा है कि जालंधर की पत्नी वृंदा, जो कि अपना सतीत्व भंग होने के कारण से भगवान नारायण को श्राप दिया था कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आप पत्थर के हो जाओ, और अपने योग बल से अपने आप को स्वाहा कर लिया था। भगवान ने उसको दोनों उसके श्राप भी स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद भी दिया था। श्राप स्वीकार करके भगवान जिस पत्थर के स्वरूप हो गए वो शालिग्राम कहलाता है, नारायण का स्वरूप है। और वृंदा जिस जगह पे योग अपने माया से अपने आप को भस्म कर लिया था, उस राख से ही जो पौधा उगा वो तुलसी कहलाता है। और चूंकि भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो इसलिए शालिग्राम तुलसी के बगैर अधूरा होता है। इसलिए तुलसी विवाह भगवान से कराने से वृंदा तुलसी रूप में नारायण को स्वीकार करती है। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह के साथ ही सनातन धर्म में शादियों के शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी हो जाती है। इस बार देवोत्थान एकादशी के साथ ही 1 नवंबर से शादियों की धूम मचने जा रही है। ये सिलसिला 16 दिसंबर तक यूं ही चलेगा। इसके बाद खरमास की शुरुआत हो रही है। चूँकि पौराणिक इतिहास में शालिग्राम को भगवान विष्णु और तुलसी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए माना जाता है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना भी परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी होती है। यही वजह है कि इस दिन देश भर में शादियों की धूम रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
शादी की शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है दुल्हन के लहंगे का। तो किस कलर का लहंगा खरीदे, क्या क्या डिजाइन उपलब्ध हैं, क्या वैरायटी ट्रेंड कर रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में फैशन का कमाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लहंगा चोली हो या फिर इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स, हर किसी के डिज़ाइन जो है वो मार्केट में इस वक्त धूम मचा रहे हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक शोरूम में लेकर आए जहां पे नए डिज़ाइन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ओढ़नी में इस वक्त हम मौजूद है, क्या है नए ट्रेंड्स, किस तरीके के नए नए कलर्स जो है इस बार आपको वेडिंग सीजन में मिलने वाले हैं। तो रूबरू होते हैं नए डिज़ाइंस के साथ। ओढ़नी में हम आपको लेकर आए और सीधा दिखाते हैं आपको नए कलेक्शन इस बार वेडिंग के। तो नए कलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन किस तरीके के डिज़ाइंस जो है इस बार वो मार्केट में है जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुनीत जैन जो कि ओढ़नी के ओनर है। सर, सवाल ही सबसे पहले ये, नया सीज़न है, नए कलेक्शंस हो रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी इस बार क्या हमारे कस्टमर्स को मिलने वाला है? इस बार बहुत सारी नई कलेक्शन की हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। जैसे कि वेडिंग के अंदर हम सारा डिज़ाइनर रेंज लेकर आए हैं, फैंसी लहंगे जो कि ब्राइट कलर में रहेंगे। वेडिंग वियर के अंदर बेसिकली ब्राइट कलर्स ही चलते हैं, रेड, रानी, मैरून। और उसके ऑपोजिट जो संगीत के लिए या ऑपोजिट किसी कस्टमर को ड्रेस चाहिए रहती है तो उसके लिए इस तरह के न्यूड, इंडो वेस्टर्न कंसेप्ट, नए डिज़ाइंस बहुत सारे हम लोगों ने प्रिपेयर करे हैं जो कि इस सीज़न में बहुत सुपर से भी ऊपर हिट चलने वाले हैं। अगर रंगों की खास तौर पर बात करूं तो पेस्टल कलर्स हमेशा इन रहते हैं और आजकल की ब्राइड्स ने भी रेड को ना चूज़ कर, मतलब रेड तो है, एवरग्रीन कलर है, वो तो चूज़ करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड पेस्टल कलर्स भी जो है वो नया ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आपको भीड़ के अंदर कुछ अलग बनना है, कुछ डिफरेंट दिखना है, तो आप पहले कलर से ही अलग देखे जाएंगे। तो नए कलर्स जो कि मॉडर्न कस्टमर है, यंग कस्टमर हैं, वो सारे नए कलर्स को ऑप्ट करते हैं, पेस्टल कलर्स को। ठीक है। और एक सवाल और, जिस तरीके से हमारे नए नए जितने भी अब जो वेडिंग जिनकी हो रही है, ब्राइडमेड्स हो, घर के रिश्तेदार हो, नए सेलिब्रेशन का तरीका भी हर किसी का अलग होता जा रहा है। तो नए सेलिब्रेशन के लिए क्या नए कलर्स और नए डिज़ाइंस भी इस वक्त मार्केट में? बहुत सारे नए इंडो वेस्टर्न ड्रेप साड़ीज़, बहुत सारे 3-पीट स्कर्ट्स वगैरह, हम बहुत सारी नई चीज़ें बना रहे हैं। हम आपको अपनी कलेक्शन में सारी नई चीज़ें दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एक ये वेडिंग लहंगा है जो कि रेड ना होके ब्राइट कलर का लहंगा है जो कि वेडिंग अंदर चल जाए। जो लोग ब्राइट रेड रानी नहीं चाहते उनके लिए ये सब कलेक्शन नए कलर्स के अंदर हमने इस सीज़न रेडी करी है। अच्छा, जिस तरीके से ब्राइड्स है या फिर ब्राइडल पार्टी को भी कोई करना चाहता है तो उसमें किस तरीके के फैब्रिक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? फैब्रिक जैसे आजकल पार्टी वियर के अंदर ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा है, टिश्यू फैब्रिक्स है और शिमर तरह के बहुत सारे कपड़े हैं जो कि ब्राइट रहते हैं, थोड़ा सा ग्लिटरी रहते हैं, जिसका लुक बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ब्राइडल के लिए चाहे फिर वो लहंगे हो, साड़ी हो, बहुत सारे ऑप्शंस, नए डिज़ाइन, नए कलर्स के साथ मिलने वाले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी साड़ी, क्योंकि साड़ी मेरी भी बहुत फेवरेट है। लेकिन इस बार क्योंकि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं गर्लिश लुक पसंद करती है, वेट उसका चाहे थोड़ा कम हो लेकिन लुक वाइज वो बहुत हैवी दिखे, उनकी हमेशा ये पसंद रहती है। तो कुछ साड़ी के ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ हर एक फैब्रिक में, चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा की बात की जाए, साटिन सिल्क की बात की जाए, टिश्यू की बात की जाए, हर एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखने वाले हैं हर एक ट्रेंड के हिसाब से। और इसी तरीके की जो डिज़ाइंस है आजकल की लड़कियाँ जितनी भी ब्राइड्स है वो पसंद करती है कि हम कुछ इस तरीके के वाइब्रेंट कलर्स की हल्की लुक वाली जो साड़ी, हैवी लुक दिखे बट वेट वाइज उनका जो हैवी है वो कम हो। तो ब्राइडल साड़ी जो है इस वक्त मैंने पहन रखी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पटोला सिल्क साड़ी इस वक्त वेयर कर रखी है। और ये वाकई में आपको दिखेगी कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन अदरवाइज़ ये इतनी हैवी आपको नहीं लगने वाली, सिर्फ इसमें वर्क बहुत हैवी हो रखा है। अदरवाइज़ ये साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है। जितनी भी आजकल की न्यूली ब्राइड है, अपकमिंग ब्राइड्स है, वो ये ज़रूर पहन सकती है अपने किसी भी, चाहे वो रिसेप्शन में हो या फिर शादी के बाद जब भी आप कभी किसी के यहाँ डिनर पर जाते हो, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रहने वाला है। हमारे साथ राजू है।
हम ब्राइडल साड़ी तो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है, इसमें वर्क कौन सा हो रखा है एक बार ये भी बता दो। सारा टोटली हैंड वर्क है और ये जरदोजी का काम होता है जो कि बहुत बारीकी से काम होता है पटोला सिल्क के ऊपर। और जैसे इसके अंदर फिगर मोटिव्स बने हुए हैं, ये बहुत इन है, मतलब आजकल फिगर बहुत पसंद कर रहे हैं कस्टमर। अगर आप जल्द शादी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सीजन है एलिगेंट लुक का, पेस्टल कलर्स का और हैवी लुक वाली साड़ियों का। सिर्फ लुक में हैवी होनी चाहिए, ना कि पूरे वेट में। और ये आपको मैं पूरी रो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि पेस्टल कलर्स का ये सीजन पूरा रहने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी जितनी भी ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड्स है वो पेस्टल कलर्स ऑप्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है, फिर चाहे वो ब्राइडल ऑप्शंस की बात की जाए या फिर नॉन ब्राइडल लहंगे की ऑप्शन की बात की जाए, बहुत सारे आपको कलर्स दिख जाएंगे। पेस्टल कलर्स में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बार का वेडिंग सीजन सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि स्टाइल और इनोवेशन दोनों का मेल है। हर कोई इस बार ट्रेंडी लुक जो है वो चाह रहा है और साथ ही साथ मिनिमल लुक चाहिए। कलर जो है वो सिर्फ पेस्टल होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस बार का जो पूरा वेडिंग सीजन है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि नया लुक, नया ट्रेंड इस वक्त मार्केट में आ चुका है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे।